का शुरुआत मैं समाजवादी पार्टी से करूंगा। आशीष जी, भाई जयंत चौधरी जी आपके साथ थे 2022 में 47 से 111 तक पहुंच गए। हमने अभी आंकड़ा भी दिखाया मुजफ्फरनगर का, शामली का, मेरठ का, बागपत का, जहां आपका खाता तक नहीं खुलता था वहां खाता खुला, और खाता ही नहीं खुला, कई इलाकों में अच्छी खासी बढ़त हुई। तो ये तो रुपया शायद उन्होंने आपको बना दिया और आज आप उन्हें चवन्नी कह रहे हैं। देखिए, पहले तो ये समझिए कि अपने आप को चवन्नी जो है वो जयंत चौधरी ने खुद कहा था। सबसे पहले उन्होंने कहा था, बयान दिया था कि मैं कोई चवन्नी थोड़ी हूं जो पलट जाऊंगा। वो रेफरेंस उन्होंने अपने आप को दिया था, जो कि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने खुद किया। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं और उसी भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं जिसकी पुलिस जो है उनको किस तरीके से बर्बरता से पीटती है, इसके वीडियो भी वायरल हैं। अब सवाल उठता है कि भाई आखिर जहां हम उनको भाजपा से ज्यादा सीटें दे रहे थे और उसके बावजूद वो भारतीय जनता पार्टी में क्यों चले जाते हैं, या जैसे बहुत से नेता हैं जिनके ऊपर बहुत से आरोप हैं, वो अक्सर अपनी शरण भारतीय जनता पार्टी में देश भर में लेते हैं। अब उदाहरण चले जाते हैं, क्यों गए, मैं उस पर आऊंगा, आशीष जी, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं। मेरा सवाल सीधा है पहले चवन्नी को लेकर। चलिए, उन्होंने खुद को चवन्नी कहा, लेकिन आप ये दावा कर रहे हैं कि हमने चवन्नी से रुपया बना दिया। इस दावे का सच क्या है? मैंने तो आंकड़ों के जरिए बताया कि भाई इन इलाकों में जयंत चौधरी के बिना आप क्या थे। नहीं, ऐसा नहीं है कि उनके बगैर, देखिए वो हमारे साथ गठबंधन में आते हैं तभी उनके विधायक जीतते हैं। उससे पिछले चुनाव में तो उनके विधायक नहीं जीत पा रहे थे, आपके भी नहीं जीत रहे थे। बताना भूल गए कि 2024 में जब चुनाव हुआ तब वो हमारे साथ तो नहीं थे, और हमने जो है भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराया है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ऐसा नहीं है, ये गलतफहमी देखिए किसी को नहीं होनी चाहिए कि मैं मेरी वजह से ये हो रहा है। ये अहंकार तो किसी भी नेता को, चाहे अखिलेश जी को भी अहंकार हो गया कि हमने बनाया उन्हें। जी, अखिलेश जी को भी ये अहंकार हो गया कि हमने उन्हें बनाया, रुपया तो करी ना। उनको एक राजनीतिक जमीन जो कहीं ना कहीं खो गई थी उनकी, वो समाजवादी पार्टी के साथ आकर उनकी बढ़ी ना। अच्छा। और जो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो घटक दल हैं, आज उनके तो बयान अभी सरकार में रह के वो कहते हैं, कई बार राजभर कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुझे जो है इतना नुकसान कर देंगे। संजय निषाद जो उनके नहीं, मैं आशीष जी, मैं अनिला जी के पास जाऊं उससे पहले कुछ आंकड़े आपके सामने रख दे रहा हूं। आपने कहा कि भाई आपने उनकी जमीन मजबूत की। 2012 से मैं आता हूं, जरा वो ग्राफिक्स भी दिखाते रहिए साथ में। जाटलैंड में कैसे समाजवादी पार्टी 2012 में आरएलडी की तरफ झुकाव दिखा, 2014 में 77% जाट बीजेपी के साथ, 2017 में 43% जाट बीजेपी के साथ, 2019 में 57% जाटों का बीजेपी को समर्थन, और 2022 में आरएलडी के चलते, जो मैंने अभी आंकड़ा दिखाया, आरएलडी के चलते एसपी को भी वोट मिले। और 2022 में आरएलडी बीजेपी को, जो 2024 की बात हम कर रहे हैं, आरएलडी की वजह से बीजेपी को बड़ा समर्थन मिला। आपकी जमीन यहां पर कहां है? 2024 में आरएलडी भाजपा के साथ थी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है 2024 में? समाजवादी पार्टी। मैं वेस्ट यूपी की बात कर रहा हूं, जाटलैंड की बात कर रहा हूं। आप सिर्फ वेस्ट यूपी की बात क्यों कर रहे हैं? हम तो उत्तर प्रदेश भाई जयंत चौधरी की बात हो रही है, यहाँ जाट की बात हो रही है, जाट समाज की बात हो रही है। नहीं, जाट समाज की बात हो रही है ना। वेस्ट यूपी में फिर आरएलडी के बिना आप कहां थे? ऐसा कुछ नहीं है, आप आने वाले 2027 में देख लीजिएगा कि आरएलडी कहां है और भाजपा कहां है। अब यहाँ जवाब नहीं है सर आपके पास, इसीलिए आप कह रहे हैं आने वाले 2027। लेकिन जो मैंने आंकड़ा गिनाया, मैं उसी पर आ रहा हूं कि जाटलैंड में जमीन, इसका मतलब आपने तो मजबूत नहीं की उनकी ना, इसका मतलब उनकी वजह से आपकी जमीन मजबूत हुई। 2024 के आंकड़े खुद बता रहे हैं कि कौन मजबूत है। सर मैं बार बार वेस्ट यूपी पर आ रहा हूं, जाटलैंड की बात कर रहा हूं मैं। वर्तमान स्थिति में जो पंचायत चुनाव है, जहां भारतीय जनता पार्टी हाई कोर्ट तक गई कि किसी तरह हम चुनाव टाल लें, लेकिन वहां से भी हारने के बाद चुनाव नहीं हो रहे ना पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर, जो इतने महीनों से ड्यू हैं। क्यों मैं बार बार आपको वेस्ट यूपी लेकर आ रहा हूं, जाटलैंड की बात कर रहा हूं, क्योंकि जाट समाज के वोट के कारण आपको जीत मिली। जयंत चौधरी आते हैं, नहीं रहते हैं, कोई अकेले लड़ते हैं, तो आपको 2012 से मैंने गिना दिया सर, 2012 से मैं इसका काउंटर कीजिए आप। कृषि कानून लाई, और जो अमेरिका के साथ जो एग्रीकल्चर पे पैक्ट हो रहा है, जो डील हो रही है, उससे तो किसानों को ही नुकसान होने वाला है। तो वो तो उसका तो किसान आपके साथ कहां है आशीष जी? 2012, 14, 17, 19, 22, 24 कहां है?
2024 में चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कहां है। जरा पूछिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि पंचायत चुनाव में जाने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं। मैं लोकसभा और विधानसभा का आंकड़ा जो लेकर मैं पूछ रहा हूं उस पर आपका जवाब नहीं है सर, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, आपके पास जवाब नहीं है। अनिला सिंह जी, मैं अच्छा मलूक नागर जुड़ गए हैं। मलूक नागर जी, ठीक है, चूंकि जयंत चौधरी की पार्टी के प्रवक्ता है। चौधरी तो बड़ा सूरमा है, तो कूद जाए ना, बोले आओ चुनाव में आओ। अरे भाई, तो वो तो कह रहे हैं मलूक नागर जी 2022 में आप इनके साथ आए तो इनकी जमीन मजबूत हुई, ये कह रहे हैं कि हमने आपकी जमीन मजबूत की। मलूक नागर जी, देखिए झा साहब, अगर ये ऐसा कह रहे हैं कि 2017 में या 2022 में इन्होंने मजबूती दी, गिरेबान में झांक लें, जहां जहां आरएलडी का वोट था, कितने आप एमएलए जीते। ये जो कहते हैं हमने एमपी बनवाया, अरे हमने कितने एमएलए तुम्हारे जितवाए। और अगर पूरी बात एक बिल्कुल आम आदमी की तरह सोचें कि आज 73 एमएलए की सीट की बात कर रहे हैं आप, और आपने हमें 36 दी, तो आज हमारी याद क्यों आ रही है? आज कमजोर क्यों महसूस कर रहे हो? आज याद आ रही है ऑफर क्यों कर रहे हो? वो अलग बात है। हम 173 सीट पे भी आपको बिल्कुल नजदीक भी नहीं जाएंगे। पर क्वेश्चन एक है, आशीष जी और मलूक नागर, क्वेश्चन एक है, झा साहब इनका माइक बंद करो जरा, मैं भी ज्वाइन करा, फिर ये बोलेंगे मेजर साहब तो मैंने बोलने नहीं दूंगा, फिर मैं झा साहब प्लीज। मेरा क्या कहना है कि अगर चौधरी चरण सिंह किसानों के देवता, किसानों के मसीहा, और उन्होंने माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, यादव साहब का हम बहुत सम्मान करते हैं, उनको अगर राजनीति में आशीर्वाद दिया, उनकी शुरुआत कराई और उन्होंने सपा पार्टी बनाई, और सपा पार्टी में आज ये ऐसा बोलते हैं। और अभी चलो अखिलेश जी ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा मैंने जयंत चौधरी जी को नहीं कहा, तो उनका उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष 2 दिन पहले मुजफ्फरनगर में आके ये बयान दे के गए हैं कि जिस समाज में राजनीतिक चेतना नहीं थी उसको हमने चवन्नी बनाया, फिर अठन्नी बनाया। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि भाई आपकी जमीन हमने बनाई। मलूक नागर जी, आशीष चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि हमने आपकी जमीन मजबूत की। अब वही तो मैं कहने जा रहा हूं, आप बात तो सुन लो। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को ये भी नहीं पता कि चरण सिंह जी का आशीर्वाद लेके शुरुआत करी और आज इस तरह की बात कर रहे हैं, तो क्या ये अपने समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं सपा के उत्तर प्रदेश के, क्या उसको पार्टी से जवाब आशीष जी, जवाब जल्दी से जवाब। चरण सिंह जी की भाई मुलायम सिंह जी का भी अपमान है क्या? ये तो मुलायम सिंह जी का अपमान है। और जी, मुलायम सिंह का सम्मान सभी लोग करते हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वर्तमान की बात की जाएगी कि वर्तमान में आप कहां खड़े। भाजपा की तरह बात ना करें कि जो अपनी हर समस्या को नेहरू पे डाल देते हैं, पेट में दर्द भी होता है। ये फैक्ट गलत है क्या आशीष जी? जल्दी, मैं किसी पार्टी का एजेंडा लेकर नहीं, ये फैक्ट गलत है क्या कि मुलायम सिंह जी ने खुद ये बात कहा था? मैं उनको कोट अनकोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा था मुलायम सिंह जी ने कि राजनीति में मैं चौधरी चरण सिंह जी के ऋणी हूं। 1970-80 के दशक में तो चौधरी चरण सिंह ने ही उनको लोकदल में आगे बढ़ाया था। ये फैक्ट गलत है क्या? नेता प्रतिपक्ष पहली बार बनवाया था, मंत्री बनवाया था, फैक्ट गलत है क्या? सम्मान है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। किसने कहा कि उनके लिए हम कोई गलत शब्द कह रहे हैं? कभी नहीं कह रहे। तो भाई मुलायम सिंह जी जिसका सम्मान कर रहे हैं, उस परिवार के वारिस को, उनके पोते को आप अपमानित कर रहे हैं। काउंटर, हम कहाँ अपमानित कर रहे हैं? साहब काउंटर, हाँ जल्दी से मलूक नागर साहब, अनिला जी साहब काउंटर जल्दी से। ये तो उनको ठीक है, मलूक नागर और अगर ये उनका सम्मान, अगर ये उनका सम्मान करते हैं झा साहब जी, झा साहब रुको ना, झा साहब रुको इनका। अगर झा साहब ये सम्मान, अगर झा साहब आप ये देखिए ना कि भाजपा की पुलिस ने जयंत चौधरी, झा साहब इनको रोको ना प्लीज, बिल्कुल सड़क के उठाई। झा साहब, आशीष चतुर्वेदी जी, एक सेकंड, हाँ बोलिए, इनको रोको ना प्लीज, बोलिए, आप अपनी बात कहिए। आप मुझे जवाब तो देने। अगर ये कह रहे हैं कि कैसे दूंगा? अगर ये कह रहे हैं कि हम चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान करते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, पर ये बताइए कि समाजवादी पार्टी समाज से बनी है, समाजवादी पार्टी से समाज नहीं बना है।
फिर ये पूरे जाट समाज का, गुजर समाज का, किसान समाज का, जिसमें सारे आते हैं, जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनी, कश्यप, सुनार, लोहार, कुमार, पिछड़े, दलित सब आते हैं, उनका अपमान क्यों कर रहे हैं? ये क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश से इनको वोट नहीं लेनी है? पश्चिम उत्तर प्रदेश से रेवेन्यू आता, पूरा उत्तर प्रदेश चलता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के गन्ने के रेट बढ़ाने की बात होती है। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि एथेनॉल मत बनाओ। अरे एथेनॉल क्यों नहीं बनाए? गन्ने का ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं सब से एथेनॉल बनती है, ईख से एथेनॉल बनती है। यही वजह है आशीष जी, यही वजह है कि 2017 में 47 सीटों पर सिमट गए। मजबूत होती है क्या? हम लोग किसानों के हित की बात कर रहे हैं, आप तो क्या कर ही नहीं इसका रहे मतलब, जनाब। या आप देश की इकोनॉमी मजबूत हो ये नहीं चाहते? पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान का गन्ने का रेट बढ़े, आप ये नहीं चाहते? ठीक है। पश्चिम उत्तर प्रदेश, ठीक है, अब डिबेट में मैं अनिला जी उत्तर प्रदेश से जो रेवेन्यू जाता है पूरा उत्तर प्रदेश चलता है। बीजेपी के लिए क्या आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों की बेइज्जती करोगे? नहीं, ठीक है, एक सेकंड। बीजेपी आपके जयंत चौधरी जी को पुलिस ने पीटा, फिर भी आप उन्हीं की मैं उसी पॉइंट को लेकर, अनिला जी, अब इनके पास ये कहने के लिए है कि भाई जयंत चौधरी को आपने पिटवाया। क्या मेरे से कंसर्न है? झा साहब, झा साहब, नहीं, अनिला सिंह जी, मैं आ रहा हूं, मलूक नागर साहब, मैं आ रहा हूं। अनिला सिंह जी, रिप्लाई प्लीज। अनिला सिंह कोई जी, स्वाभिमान नहीं है। नहीं, ये इन्होंने कहा पुलिस ने पीटा, मुझे जवाब देने दो ना, जवाब देने दो झा साहब। देखिए झा साहब, भाई हैं, हाँ बिल्कुल, हाँ, देखिए, एक सेकंड आशीष चतुर्वेदी, एक सेकंड